magnet B near the same end of magnet A। ये नॉर्थ पोल इंडिकेट करता है, व्हाइट डॉट रहता है तो। और ये आपके हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हमने हमारा जो फोर्थ चैप्टर है स्टार्ट कर रखा था सिक्स्थ क्लास का, एंड हमारा चैप्टर का जो नेम था वो था एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स। हमने क्या है मैग्नेट्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। सो एक बार हम देख लेते हैं, हमने फर्स्ट पार्ट में जो पढ़ लिया है उसकी एक बार समरी हम देख लेते हैं हमने कितना पढ़ा था। ओके, सो हमने क्या पढ़ा था, मैग्नेट जो होती है उसके क्या होते हैं, टू पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है। सेकंड फिर हमने क्या पढ़ा था, द पोल्स ऑफ मैग्नेट ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स, ए सिंगल नॉर्थ पोल और सिंगल साउथ पोल कैन नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। मैग्नेट के हमेशा दो क्या है पोल्स हमेशा क्या रहेंगे, एग्जिट करेंगे, ठीक है। एक पोल नहीं रहेगा, पॉसिबल ही नहीं है। आप मान लो कि यह मैग्नेट के या तो नॉर्थ पोल ही हो या साउथ पोल हो, सो ऐसा नहीं होगा, हमने ये पढ़ा था, है ना। मैग्नेटिक मटेरियल्स आर द मटेरियल्स दैट आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ए मैग्नेट। जो हमने पढ़ा था मैग्नेटिक मटेरियल एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में। जो मटेरियल जो है मैग्नेट की साइड क्या हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं टुवर्ड्स मैग्नेट, तो उनको क्या बोला था हमने, मैग्नेटिक मटेरियल। एंड जो मटेरियल क्या है मैग्नेट की साइड अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं उनको हमने बोला था नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। ओके, ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट रेस्ट अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, हमने ये भी पढ़ा था। जो मैग्नेट है जो फ्रीली सस्पेंड करेगी, फ्रीली लटकी रहती है, वो मैग्नेट हमेशा क्या है नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही आके रेस्ट करते हैं। हमने एक्टिविटी के थ्रू समझा था और हमने वीडियो भी देखी थी, है ना। सो वो हमेशा नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में ही क्या करती है, रेस्ट करती है। और इसके पीछे की क्या वजह है, क्या रीजन था, वो भी हमने पढ़ा था। अगर आपको नहीं पता और आपको जानना है तो आप जाइए पहले पार्ट 1 पढ़ के आइए, उसमें मैंने आपको बताया है कि मैग्नेट नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में ही रेस्ट क्यों करती है, ईस्ट और वेस्ट में क्यों नहीं करती, सिर्फ नॉर्थ और साउथ में क्यों करती। सो इसका जवाब आपको उस वीडियो से मिलेगा। सो पहले आप पार्ट 1 देख के आइए, फिर पार्ट 2 देखिए। ओके, द निडल ऑफ ए मैग्नेट कंपास इंडिकेट्स द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ठीक है। वही है जो कंपास की जो निडल है वो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन इंडिकेट करती है। और उसके बाद हम क्या है जो बाकी की डायरेक्शन जो है उनका हम खुद से पता लगा लेते हैं इजीली, अगर हमें नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का पता लग जाता है, ठीक है। अब हम आज पढ़ने वाले हैं जो मैग्नेट्स है वो एक दूसरे के पास हम उनको ले आए तो अट्रैक्ट करे, रिपेल करे, क्या करती है, तो उसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन मैग्नेट्स, ठीक है। सो यहाँ पे आपको एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, देखते हैं हम। Take a pair of bar magnets on which north and south pole have been marked. Mark the two bar magnets as A and B. आपको क्या करना है, दो बार मैग्नेट लेनी है, ठीक है। उस पे क्या करना है, आपको नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल मार्क कर देने हैं उन मैग्नेट्स पे, और आपको उन दोनों मैग्नेट्स पे क्या है मार्क कर देना है। एक मैग्नेट पे लिख देना है A, दूसरी पे B, ठीक है, ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाओ। फिर आपको क्या करना है, प्लेस द लॉन्गर साइड ऑफ मैग्नेट A ओवर 5 to 6 राउंड शेप पेंसिल एज शोन इन फिगर 4.8a, ठीक है। जैसा कि आपको यहाँ इस फिगर में दिखा रखा है, इसमें आपको क्या करना है, कुछ पेंसिल्स लेनी है, उनके ऊपर आपको क्या रख देना है, मैग्नेट ए को रख देना है। अब क्या करना है, नाउ ब्रिंग वन एंड ऑफ मैग्नेट बी नियर द एंड ऑफ मैग्नेट ए प्लेस्ड ऑन द पेंसिल्स, मेक श्योर दैट द टू मैग्नेट्स डू नॉट टच ईच अदर, ऑब्जर्व व्हाट हैपन। आपको क्या करना है, जो मैग्नेट बी है उसका जो एंड है वो मैग्नेट के पास लेके आना है, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है कि जो मैग्नेट्स है वो एक दूसरे से टच नहीं करनी चाहिए, दूर रहनी चाहिए, और आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या होता है उसके बाद में, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट ब्रिंग द अदर एंड ऑफ मैग्नेट बी नियर द सेम एंड ऑफ मैग्नेट ए 4.8 बी, ठीक है। इस फिगर के पास आपको क्या करना है, दूसरा जो मैग्नेट बी का जो दूसरा पोल है वो लेके आना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, डज द मैग्नेट ए ऑन द पेंसिल बिगिन टू मूव, क्या इधर वो जो मैग्नेट है वो मूव होगी, डज इट ऑलवेज मूव इन डायरेक्शन ऑफ द अप्रोचिंग मैग्नेट, व्हाट डू दिस ऑब्जर्वेशन सजेस्ट, ठीक है। सो आपको ऑब्जर्वेशन करनी है, देखनी है कि ये जो जब आप दोनों नॉर्थ पोल और साउथ पोल को लेके जा रहे हो अपोजिट पोल, सो मैग्नेट कैसे रिएक्ट कर रही है, एंड सेम पोल जो है वो कर रहे हो, सो मैग्नेट कैसे रिएक्ट कर रही है, ठीक है। आपको ये ऑब्जर्व करना है, और ये हम अब एक वीडियो के थ्रू समझने वाले हैं, ओके, कैसे होता है। हमारी एक्टिविटी में जो गिवन है मैग्नेट्स जो है वो कैसे रिपेल करती, कैसे अट्रैक्ट करती है, वो हम अभी इस वीडियो के थ्रू समझने वाले हैं। ये हमारी मैग्नेट है, इसका ये साउथ पोल है ग्रीन कलर वाला, एंड रेड कलर आपका नॉर्थ पोल है, ठीक है। सो हमने मैग्नेट भी ले ली है हमारी, ठीक है। ये आपका साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल है। इस तरह के आपको दो मैग्नेट्स लेनी है, कुछ पेंसिल्स लेनी है। एक मैग्नेट को आपको क्या करना है, पेंसिल के ऊपर रख देना है, जैसा कि हमने यहाँ पे कर लिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्टिविटी, देखेंगे कैसे मैग्नेट्स एक दूसरे को रिपेल
रिपेल एंड अट्रैक्ट करेंगी। सो यहाँ पे हमने डिफरेंट पोल्स ले लिया, अनलाइक पोल्स। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल। अब ये देखना कैसे इसकी तरफ आएगी, हो रही देखो ये कैसे अट्रैक्ट हुई है ना। सेम दोबारा से हम दूसरा पोल दोनों का चेंज कर लेते। इसका अब ये साउथ पोल है एंड इसका नॉर्थ पोल है, एंड ये फिर से देखना अट्रैक्ट होगी। देखना किस तरह से जाएंगे, पेंसिल पे मूव करी, देखो हो गई। अब इसी तरह से हम सेम पोल लेते हैं, ये कैसे रिपेल होंगी, दूर भागेंगे एक दूसरे से। देखना दोनों का साउथ पोल है, अब कैसे दूर जाएंगे, देखना जा रही कैसे दूर जा रही है ना, दूर जा रही देखो। एंड अब हम नॉर्थ पोल लेंगे, तो इसमें भी ऐसे ही दूर भागेंगी, ये देखना भाग रही दूर, रिपेल हो रही। सो इस तरह से जो हमारी मैग्नेट है वो काम करती है। ओके, सो आपने वीडियो देख ली होगी कि कैसे ये जो मैग्नेट्स है कैसे इंटरेक्ट कर रही है, क्या इनका जो है रिएक्शन आ रहा है, इनको एक दूसरे के पास हम जब लेके जाते हैं। सो ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। वही लिख रखा है जो आपने वीडियो में ऑब्जर्व किया है। यू विल सी दैट अनलाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स, अनलाइक यानी कि अपोजिट पोल्स, ठीक है, यानी कि नॉर्थ एंड साउथ, साउथ नॉर्थ, ठीक है। दैट इज द नॉर्थ पोल ऑफ वन मैग्नेट एंड द साउथ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि जो अपोजिट पोल है, साउथ पोल नॉर्थ पोल, क्या है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे, खुद की तरफ क्या कर रहे, खींच रहे हैं, ठीक है। द लाइक पोल्स यानी कि जो सेम पोल्स है, साउथ साउथ है, नॉर्थ नॉर्थ पोल, दैट इज इधर द नॉर्थ पोल्स और द साउथ पोल ऑफ बोथ मैग्नेट्स रिपेल ईच अदर। ये क्या कर रहे हैं, सेम सेम जो पोल्स है, नॉर्थ पोल हुआ या फिर साउथ पोल हुआ, ये एक दूसरे क्या करे, एक दूसरे से दूर फेंक रहे हैं, पास नहीं आ रही, रिपेल कर रहे। रिपेल का मतलब है दूर करना है खुद से, ठीक है, और अट्रैक्ट का मतलब खुद की तरफ खींचना, ठीक है। सो जो अपोजिट पोल्स होंगे वो क्या करेंगे, खुद की तरफ खींचेंगे, एंड जो सेम जो पोल्स होंगे वो क्या करेंगे, दूर फेंकेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है। अब हम आगे आते हैं। रिपीट द एक्टिविटी by using iron bar in place of one of the magnet, what do you observe this time, ठीक है। इस एक्टिविटी को आपको रिपीट करना है और क्या करना है, आयरन बार क्या है आपको यूज करना है, ठीक है, और फिर आपको ऑब्जर्व करना है कि इस बार क्या होता है। यू विल फाइंड दैट बोथ द एंड्स ऑफ आयरन बार विल बी अट्रैक्टेड बाय बोथ द नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी फाइंड दैट ए मैग्नेट कैन बी आइडेंटिफाइड बाय इट्स प्रॉपर्टी ऑफ रिपल्सन, ठीक है। सो हम क्या कर सकते हैं, मैग्नेट को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टी जो रिपल्सन वाली है, रिपल्सन यानी कि एक दूसरे को रिपेल कर दूर कर रही है, उसके बेसिस पे, ठीक है। आगे फिर से एक एक्टिविटी है, इसमें उससे पहले हम जान लेते हैं ये क्या कह रही है। द कंपास निडल इज ऑल्सो ए मैग्नेट, जो कंपास की निडल है वो भी एक मैग्नेट है, ठीक है। विल इट शो द सेम बिहेवियर इफ ए मैग्नेट इज ब्रॉट क्लोजर टू इट, क्या वो भी सेम इसी तरह से रिएक्ट करेगी जब हम मैग्नेट उसके पास लेके जाएंगे। सो ये भी हम जानेंगे, देखिए कैसे रिएक्ट करेगी या नहीं करेगी। अभी हम पढ़ के इस क्वेश्चन का आंसर जो है हम जान लेंगे। आइए देखते हैं। टेक ए मैग्नेट कंपास और ए बार मैग्नेट, आपको क्या करना है, एक मैग्नेटिक कंपास लेना है और एक बार मैग्नेट लेनी है। प्लेस द मैग्नेटिक कंपास ओवर ए हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड वेट फॉर इट्स निडल टू कम टू रेस्ट। आपको मैग्नेटिक कंपास जो है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रख देना है और आपको वेट करना है, इंतजार करना है जब वो निडल है क्या है, रेस्ट में आ जाए, रेस्ट पोजीशन में आ जाए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, नाउ slowly bring north pole of the bar magnet close to the north pole of compass needle as shown in the figure 4.9 है। आपको क्या करना है, धीरे धीरे जो नॉर्थ पोल जो है बार मैग्नेट का वो क्या करना है, कंपास के नॉर्थ पोल के पास, कंपास की जो निडल है रेड साइड वाली मैंने आपको बताया था क्या है, ये नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करती है एंड ये साउथ को। तो आपको क्या करना है, धीरे धीरे उसके पास लेके जाना है जैसा कि आपको इस फिगर में दिखाया हुआ है, एंड ऑब्जर्व करना है द कंपास निडल केयरफुली। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, डज द निडल डिफ्लेक्ट, इफ यस इन विच डायरेक्शन। अब आपको देखना है कि ये निडल डिफ्लेक्ट करेगी जब नॉर्थ जो मैग्नेट का पोल है वही क्या है, हम कंपास की जो निडल है नॉर्थ डायरेक्शन उस साइड लेके जाएंगे। सो आप हमें ये ऑब्जर्व करना है कि कैसे जो है ये रिएक्ट करेगी, क्या निडल डिफ्लेक्ट करेगी। सो देखो जैसे जैसे पास जा रहा है इधर, तो ये जो नॉर्थ वाली जो निडल है ये दूर जा रही है एंड साउथ वाली पास आ रही है। आगे हम देखते हैं। नाउ रिपीट अबव स्टेप विद द साउथ पोल ऑफ द बार मैग्नेट। अब आपको क्या करना है, सेम जैसे नीचे दिया हुआ है, अब आपको साउथ पोल लेना है इस मैग्नेट का, ठीक है। डू यू ऑब्जर्व एनी डिफरेंस दिस टाइम, आपको क्या डिफरेंस नजर आया। हमने क्या देखा, जब हमारे पास नॉर्थ पोल था ये दूर जा रही थी, ठीक है, जब हमने साउथ पोल लिया तो ये क्या हो गई, पास आ गई, ये बिल्कुल पास आ गई, और यहाँ पे क्या हो गई, दूर हो गई। ये अभी हम ना एक वीडियो के थ्रू समझेंगे, सो आपको ना अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। जो हमारा एक्टिविटी में एक्सपेरिमेंट गिवन है वो एक बार करके देख लेते हैं, जिससे क्या है हमें अच्छे से समझ में आ जाता, बुक में पढ़ने से हमें समझ में नहीं आता। सो यहाँ पे हमने मैग्नेट ले ली है, ये हमारा कंपास है, थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है, थोड़ा मैनेज कर लेना, ओके कोई नहीं।
सो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, देखेंगे कि जब मैग्नेट के पास हम कंपास को लेके जाएंगे, सो कंपास की निडल जो है वो डिफ्लेक्ट करती है या नहीं करती है। ओके, सो यहाँ पे हमने मैग्नेट ले ली है। अब हम क्या करेंगे, कंपास को मैग्नेट के पास लेके जाएंगे। ये जैसे लेके गए, ये देखना इसकी निडल ये क्या करे, डिफ्लेक्ट करे, है ना। कैसे ये जो है रेड जो साइड है निडल की वो नॉर्थ है एंड ये साउथ है। ये देखो कैसे मूव कर रही है मैग्नेट के साथ, अपोजिट पोल्स है, साउथ एंड नॉर्थ, है ना। उसकी साइड और जैसे ही हम चेंज करेंगे पोल, ये देखना अपोजिट पोल, साउथ पोल आ गया नॉर्थ पोल की साइड। सो आपने वीडियो में देख लिया होगा कि कैसे अपोजिट पोल्स क्या है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं एंड कंपास में जब हम सेम पोल लेके आ रहे हैं तो वो क्या हो रही है, डिफ्लेक्ट कर रही है ना। अब आगे हम देखते हैं, व्हेन द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट इज ब्रॉट क्लोजर टू नॉर्थ पोल ऑफ कंपास निडल इट मूव्स अवे एज शोन इन फिगर 9.a। हमने वीडियो में भी देखा, फिगर में भी देखा, जैसे ही हम नॉर्थ पोल मैग्नेट का लेके जाते हैं, कंपास की निडल जो नॉर्थ पोल है उस साइड तो क्या होता है, वो दूर जा रही है, उसके पास नहीं आ रही, ठीक है, डिफ्लेक्ट करी है। When the south pole of the magnet is brought closer to the north pole of the compass needle, it moves closer। जैसा कि हमने वीडियो में एंड फिगर में सेम वही है जो देखा, जब हम साउथ पोल को लेके जा रहे हैं मैग्नेट के, तो उसका जो क्या है, नॉर्थ पोल पास आ रहा है कंपास की निडल का, है ना। अब आगे हम आते हैं, ये कह रही है, सपोज वी प्लेस ए पीस ऑफ वुड बिटवीन द कंपास निडल एंड द मैग्नेट, विल दिस अफेक्ट द डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास निडल। ये कह रही है, अगर मान लो हम कोई भी लकड़ी का टुकड़ा लें और ये जो कंपास है इसके बीच में रख दे, मैग्नेट और कंपास के बीच में हम क्या रख दे, लाइक यहाँ पे आपका कंपास है, यहाँ पे आपके मैग्नेट है और यहाँ पे हम एक लकड़ी का टुकड़ा हम रख दे, तो क्या ये तब भी डिफ्लेक्ट करेगी? सो आइए देखते हैं करेगी या नहीं करेगी। लेट अस इन्वेस्टिगेट। ओके, रिपीट द फर्स्ट और सेकंड पार्ट ऑफ एक्टिविटी 4.6। अब ऊपर जो एक्टिविटी थी 4.6 उसी का जो फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट है सेम हमें रिपीट करना है। विदाउट डिस्टर्बिंग द बार मैग्नेट एंड मैग्नेटिक कंपास, प्लेस ए पीस ऑफ वुड बिटवीन देम, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द टेबल एज शोन इन फिगर 4.10। ऑब्जर्व द कंपास निडल केयरफुली। आपको क्या करना है, बिना कंपास और उसको मैग्नेट को डिस्टर्ब किए बिना आपको क्या करना है, एक वुड का पीस लेना है, लकड़ी का टुकड़ा लेना है और आपको इन दोनों के बीच में रख देना है, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द टेबल। परपेंडिकुलर क्या होता है, इसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, यानी कि टेबल है और इस पे ये रखा हुआ है, ठीक है। तो हमें इस तरह रख देना है और फिर हमें ऑब्जर्व करना है कंपास की जो निडल है ये डिफ्लेक्ट करेगी या नहीं करेगी, ठीक है। सो ये देखते हैं, इज देयर एनी इफेक्ट ऑन द डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास निडल ड्यू टू द पीस ऑफ वुड, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.2। नीचे आपको टेबल दी हुई है 4.2, आप उसमें आपको क्या करना है, आपकी जो ऑब्जर्वेशन है वो रिकॉर्ड करनी है, क्या कोई भी इफेक्ट पड़ेगा कंपास निडल पे लकड़ी का जो टुकड़ा हम रखेंगे सो उससे, ठीक है, वो आपको ऑब्जर्व करके उसमें नोट डाउन करना है, ठीक है। रिपीट द प्रोसेस बाय रिप्लेसिंग द पीस ऑफ वुड विद ए कार्डबोर्ड शीट, थिन प्लास्टिक शीट एंड ए थिन ग्लास शीट, ठीक है। आप इस प्रोसेस को क्या है, रिपीट कर सकते हो लकड़ी के टुकड़े से भी या फिर कोई भी कार्डबोर्ड शीट या फिर आप प्लास्टिक, ठीक है, या ग्लास शीट कोई भी रख के बीच में मैग्नेट और कंपास के बीच में रख के, और आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये डिफ्लेक्ट करती है या नहीं करती कंपास की निडल। ओके, सो हम देखते हैं इसको भी एक वीडियो के थ्रू, जिससे आपको क्या है अच्छे से ये एक्टिविटी है समझ में आ जाएगी। हम देखते हैं कंपास और मैग्नेट के बीच में वुड, ग्लास, प्लास्टिक लाएंगे तो मैग्नेट डिफ्लेक्ट करेगी या नहीं करेगी। सो यहाँ पे तो मैग्नेट ला रही तो डिफ्लेक्ट कर रही है इसकी निडल, बट जब हम इसके बीच में क्या लेके आएंगे, वुड लेके आएंगे, कंपास एंड मैग्नेट के बीच में वुड लेके आए तो ये डिफ्लेक्ट तब भी कर रही है। अब हम क्या लाएंगे, ग्लास लाए तो भी डिफ्लेक्ट कर रही है, प्लास्टिक शीट हम लेंगे, सो ये प्लास्टिक शीट ले, इसमें भी क्या है, निडल डिफ्लेक्ट कर रही है। सो इससे क्या हम पता लगता है, वुड हो या ग्लास शीट हो, कुछ भी हो, निडल क्या है, डिफ्लेक्ट करेगी, मैग्नेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, फिर चाहे वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल ही क्यों ना हो। ओके, सो आपने वीडियो में देख लिया है कि कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, चाहे आप उसके बीच में मैग्नेट एंड कंपास के बीच में आप वुड का टुकड़ा रख लो या फिर आप ग्लास शीट रख लो या प्लास्टिक शीट रख लो, किसी से भी फर्क नहीं पड़ेगा। जो कंपास की निडल है वो डिफ्लेक्ट करेगी, वो अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी, ठीक है। यू वुड ऑब्जर्व दैट देयर इज नो एप्रिसिएबल चेंज इन द डिफ्लेक्शन ऑफ निडल व्हेन ए शीट ऑफ एनी ऑफ द अबव मटेरियल इज प्लेस्ड बिटवीन द मैग्नेट एंड द कंपास निडल। देयरफॉर वी कैन कंक्लूड दैट द मैग्नेटिक इफेक्ट कैन एक्ट थ्रू नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स, ठीक है। हमने क्या देखा कि जो शीट है वुड की, वुड का पीस है या फिर कोई भी ग्लास या प्लास्टिक शीट है, उनको हमने मैग्नेट और कंपास निडल के बीच में रखा, सो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। जो निडल है कंपास की वो क्या कर रही है, डिफ्लेक्ट कर रही है। इससे हमने क्या कंक्लूजन निकाला, हमने ये कंक्लूजन निकाला कि जो मैग्नेट का जो इफेक्ट है वो रहेगा, वो मैग्नेटिक मटेरियल्स के साथ साथ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल भी उनके बीच में रहेंगे, तो भी जो मैग्नेट है वो खुद का इफेक्ट दिखाएगी, ठीक है, उससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। यहाँ पे आपको टेबल दी हुई है कि आपने जो भी हमने वीडियो में भी देखा, इन्हीं ये जो यहाँ पे दिए हुए हैं आपको मटेरियल, इन्हीं मटेरियल से हमने वीडियो में भी देखा था
कि उसके सॉरी कंपास के निडल पे डिफ्लेक्ट पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा। सो वुड रखने से भी कोई हमारी क्या ऑब्जर्वेशन थी कि वहाँ पे कोई डिफ्लेक्ट नहीं हुआ। सो ये हम यहाँ पे नोट डाउन कर देंगे। कार्डबोर्ड प्लास्टिक किसी का कोई असर नहीं पड़ता है उस पे, ठीक है। अब यहाँ पे है कुछ एक्टिविटी मैग्नेट के साथ, फन विद मैग्नेट्स, मैग्नेट्स के साथ अब हम खेलते हैं, ठीक है। तो आइए, आफ्टर लर्निंग अबाउट मैग्नेट्स रेशमा वाज एक्साइटेड एंड डिसाइडेड टू सेट अप सम फन एक्टिविटीज यूजिंग मैग्नेट्स एट हर स्कूल फेयर। यू मे ट्राई मेकिंग दीज योरसेल्फ एंड मे आल्सो थिंक ऑफ सम मोर फन आइडियाज, ठीक है। जो रेशमा है वो क्या है, बहुत ही एक्साइटेड हो गई है, ठीक है, और वो क्या कर रही है, कुछ एक्टिविटी, कुछ फन एक्टिविटीज करना चाह रही है मैग्नेट के साथ। उसके स्कूल फेयर में, स्कूल में एक मेला लगा है, वहाँ पे क्या है, रेशमा कुछ फन एक्टिविटीज करना चाह रही है मैग्नेट का यूज करके। और ये एक्टिविटी आप खुद भी अपने घर पे भी कर सकते हो मैग्नेट से, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, कैन वी मेक ए गार्लैंड। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये कुछ पिंस है, आयरन पिंस, ठीक है। उससे क्या हुआ, ये मैग्नेटली ये सारी आपस में चिपक गई। सो ये क्या बन गया, मैग्नेटिक गार्लैंड। यहाँ पे क्या कह रही है, मैग्नेट्स कैन मूव सम ऑब्जेक्ट्स विदाउट टचिंग देम, इज दैट नॉट अमेजिंग। कि जो मैग्नेट्स है ऑब्जेक्ट्स को मूव कर लेती है उनको टच किए बिना, क्या ये अमेजिंग नहीं है ना। सो अमेजिंग तो बात है ना। अब यहाँ पे कुछ गेम्स है, आप खुद भी घर पे भी इसको क्या है बना के खेल सकते हो। आइए, सो सबसे पहले क्या है, कैन वी टेक द स्टील बॉल्स आउट ऑफ द मेज बाय मूविंग ए मैग्नेट बिलो द कार्डबोर्ड ट्रे। जैसा कि आपको यहाँ पे इस फिगर में दिखा रखा, आपको क्या करना है, एक कार्डबोर्ड लेना है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाओ तो आपको सिंपली क्या करना है, अगर ये कर लो, कार्डबोर्ड ले लो, और जो आपकी वो क्या आती है आजकल, हम स्ट्रॉ आती है, नारियल पानी पीते हैं, जूस पीते हैं, उनकी स्ट्रॉ ले लो, उनको काट काट के उस कार्डबोर्ड पे इस तरह से पेस्ट कर दो। और फिर कुछ स्टील बॉल्स ले लो, या फिर आपके पास कोई भी लोहे के जो स्क्रू पड़े ही रहते हैं सबके घर पे, उनका यूज कर लो। और फिर आप क्या करो, इस कार्डबोर्ड के नीचे मैग्नेट का यूज करके इनको मूव करवाओ, है ना। या फिर सिंपली आप इतना कुछ नहीं करना चाहते तो एक पेपर लो, ऊपर कोई भी आयरन का ये स्क्रू जो होते हैं वो रख लो, या स्टील की कुछ चीज आप उसको रख सकते हो। उसके बाद उस पेपर के नीचे आप क्या करो, एक मैग्नेट लो, उससे आप उस चीज को मूव करा सकते, करके देखना, मजा आता है, ठीक है। और ये चीज आप इस वीडियो के थ्रू भी देख सकते हो। यहाँ पे देखो कार्डबोर्ड के नीचे इसने मैग्नेट ली हुई हाथ में, और उससे देखो कैसे घुमा रहा है ना। सो इस तरह से आप भी बना के खेल सकते हो, इजिली फन कर सकते हो। ओके, एक एक्टिविटी आपने देख ली है। अब यहाँ पे दूसरा क्या है, कैन वी पिक आउट ए स्टील पेपर क्लिप फॉलन इन वाटर यूजिंग ए मैग्नेट विदाउट गेटिंग आवर फिंगर्स ऑन द और द मैग्नेट वेट, ठीक है। हम क्या यहाँ पे दे रखा है कि गिलास के अंदर एक पेपर क्लिप डाल दी है। अब हम इस पेपर क्लिप को मैग्नेट से निकाल सकते हैं बिना खुद का हाथ डाले, फिंगर डाले, और बिना मैग्नेट को वेट के। सो हम कुछ इस तरह से निकाल लेंगे। ये पेपर पिन सपोज करो यहाँ पे गिरी हुई है, सो हमने मैग्नेट की हेल्प से क्या है, इसको यहाँ से ऊपर बाहर हम निकाल लेंगे इजिली, ठीक है। ये भी आप घर पे ट्राई कर सकते हो। पेपर क्लिप सबके पास होती, मैग्नेट भी होगी, नहीं होगी आपके टॉयज में भी मिल जाएगी, उससे आप निकाल के एक्सपेरिमेंट करते ही रहते बच्चे। सो आप उससे भी निकाल के उसको तोड़ वोड़ के देख भी लेना अंदर से कैसे बना हुआ है, और उस मैग्नेट से भी आप ये ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अपनी मर्जी हो तो ही तोड़ना, वरना ये मत कहना कि मैम ने बोला था इसलिए हमने हमारा टॉय तोड़ दिया, ऐसा कुछ मत करना। बाहर से ले आना, दुकान से मिल जाती है, ओके। नेक्स्ट एक्टिविटी है, विल द टू कार्स स्पीड टुवर्ड्स ईच अदर और रन अवे फ्रॉम ईच अदर व्हेन ब्रॉट क्लोजर। अब ये एक्टिविटी क्या है, मैच बॉक्स लिए हैं, उनसे क्या किया है, कार बनाई है दो। अब यहाँ पे क्या करे, ये जो दो कार है ये क्या है, एक दूसरे के पास भी आ सकती है और एक दूसरे से दूर भी जा सकती है। वो कैसे होगा, ऊपर हमने मैग्नेट्स रखी है, ठीक है। ये नॉर्थ पोल इंडिकेट करता है, व्हाइट डॉट रहता है तो, और ये आपके साउथ है, ठीक है। जब हम सेम सेम को पास लाएंगे तो ये पास आ जाएंगे, और जब अपोजिट पोल रहेंगे तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दूर जाएंगे, ठीक है। इसकी भी वीडियो हम देखते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा और मजा भी आएगा, और उससे सीख के आप घर पे भी ये ट्राई कर सकते हो, इजीली बन जाएगी, और अपना बना के खेलना। देखो कैसे मैच स्टिक के बॉक्सेज से कार बनेगी। ऐसे बॉक्सेज ले लेने हैं, खाली बॉक्सेज सबके घर पे मिल जाते हैं, उनको पेस्ट कर दिया। अब क्या है, ये टायर हमें पेस्ट करने हैं। पुरानी आपके पास कार पड़ी होंगी उसके टायर ले लो, या फिर आप बोतल की जो कैप होती है उसके टायर निकाल के उनमें छेद करके उसको भी पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। अब क्या करना है, इसके बाद में ये एक थर्माकोल शीट का जो है हमने एक पीस ले लिया है, इस पे क्या किया है, ग्लू लगा के हमने जो मैग्नेट है उसको स्टिक कर दिया है, ठीक है। इसको हम अब इस कार पे स्टिक कर देंगे। अब एक वुड स्टिक लेंगे, वुडन स्टिक, ठीक है। इस पे भी हम क्या है, मैग्नेट स्टिक कर देंगे। यहाँ पे भी क्या है, हमारे जो पोल्स हैं उनका खेल रहेगा। जैसे कि सेम पोल रहेंगे तो वो क्या रहेंगे, एक दूसरे को दूर भेजेंगे, ठीक है। और अपोजिट रहेंगे वो देखो ये अट्रैक्ट करे, एक दूसरे के चिपक रहे, ठीक है। तो इस तरह से हम सेम पोल से कैसे इस कार को दूसरी मैग्नेट से लाएंगे, वो दूर भागेगी, है ना, रिपेल कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से हम मैग्नेट से
ये चीज़ें बना के खेल सकते हैं, फन कर सकते हैं। ओके, सो आपने वीडियोस देख ली होगी जितनी भी आपकी एक्टिविटीज़ थी। आई होप आपको मज़ा आया होगा वीडियोस देख के समझने में, चैप्टर आपको ईजी लगा होगा और इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। वीडियोस के थ्रू और अच्छे से समझ में आ जाता है, और आपको ये एक्टिविटीज़ मज़ेदार लगी तो आप इनको घर पे करके देख सकते हो। आपको अच्छे से समझ में भी आएगा और आप इस एक्टिविटी को एंजॉय भी करोगे, मज़ा भी आएगा, खेल भी सकते हो। अपने छोटे बहन भाई को दे देना, वो खेल लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे है मोर टू नो। इन सम मैग्नेट्स द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल आर मार्क्ड एज एन एंड एस। कुछ मैग्नेट्स में ऐसा होता है, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है उनको एन और एस से क्या डिनोट करके मार्क कर दिया जाता है। इन सम अदर मैग्नेट्स द नॉर्थ पोल इज इंडिकेटेड बाय व्हाइट डॉट, जैसा कि आप इस मैग्नेट में देख सकते हो। कुछ मैग्नेट्स ऐसी होती हैं जिन पे एन या एस नहीं लिखा रहता, वहां पे क्या है, एक व्हाइट डॉट लगा देते हैं। जो व्हाइट डॉट है वो किसको इंडिकेट करता है, नॉर्थ पोल को इंडिकेट करता है। उसका मतलब है ये नॉर्थ पोल इस साइड है इस मैग्नेट के, ठीक है। समटाइम द नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट इज पेंटेड रेड एंड साउथ पोल इज पेंटेड ब्लू। कई बार क्या होता है, जो नॉर्थ पोल होता है मैग्नेट का उसको रेड कलर से पेंट कर दिया जाता है एंड साउथ पोल को ब्लू कलर से पेंट कर दिया जाता है। उससे क्या इंडिकेट होता है कि जो रेड कलर है वो नॉर्थ साइड है, नॉर्थ पोल है, एंड ब्लू कलर है वो आपका साउथ पोल है। ओके, सो यहाँ पे दे रखा है कि मैग्नेट को कैसे सेफली हम रखें, हाउ टू कीप द मैग्नेट सेफ, ठीक है। मैग्नेट से स्टोर मी प्रॉपरली, मैग्नेट कह रही है कि मुझे स्टोर करो अच्छे से। कीप मी इन पेयर्स विद अनलाइक पोल्स ऑन द सेम साइड, कैसे रखो, जो अपोजिट पोल से अनलाइक यानी कि अपोजिट नॉर्थ एंड साउथ पोल जो है उनको एक साइड रख के पेयर में रख के रखो, सेम साइड रखो। कीप ए पीस ऑफ वुड इन बिटवीन, एक लकड़ी का टुकड़ा है इन दोनों के बीच में रखो। प्लेस 2 पीसेज ऑफ सॉफ्ट आयरन अक्रॉस द एंड्स, ठीक है, और 2 सॉफ्ट आयरन के जो 2 पीस है उनके दोनों एंड्स पे रखो, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखा रखा है। अपोजिट पोल्स रखे हुए हैं, बीच में एक वुडन पीस है और साइड में क्या है, आयरन के 2 छोटे पीसेज रखे हुए हैं। इससे क्या है, ये अच्छे से रखी रहेगी, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मैग्नेट को, है ना। मैग्नेट कह रहे हैं ना मुझे कैसे रखो सेफली, तो ये इजीली सेफली रखी रहेगी। ओके, डू नॉट हिट मी और ड्रॉप मी और हैमर मी, ये कह रही है कि ना ही मेरे को मारो, ना ही मेरे को गिराओ, ड्रॉप मी और हैमर मी, ना ही उसको हथौड़े वगैरह से आप चोट पे पहुंचाना चाहो कि मैग्नेट को तोड़ दे, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। डू नॉट कीप मी नियर मोबाइल फोन्स और रिमोट कंट्रोल, ठीक है। आपके मोबाइल फोन्स होते हैं और जो रिमोट्स होते हैं उनके पास भी मैग्नेट को नहीं रखना, वो आपके लिए क्या हो सकती है, हानिकारक हो सकती है, डेंजरस हो सकती है। सो आपको इस तरह से, आपके पास अगर मैग्नेट है तो उसको इस तरह से सेफली रखना है, ठीक है। यहाँ पे आपको चेतावनी दी हुई है, हैव फन बट ट्रीट मैग्नेट्स विद केयर, ठीक है। आप मैग्नेट से खेलो, मजे करो, लेकिन उसको क्या है, बहुत ही केयरफुली यूज करो, अच्छे से रखो उसको। ओके, सो यहाँ पे हमारा जो है चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, और समरी पॉइंट हमारा यही है जो हमने देखा था। व्हेन टू मैग्नेट्स आर ब्रॉट क्लोज टू ईच अदर लाइक पोल्स नॉर्थ नॉर्थ साउथ साउथ रिपेल ईच अदर व्हाइल अनलाइक पोल नॉर्थ एंड साउथ अट्रैक्ट ईच अदर, जो सेम सेम पोल होंगे वो क्या करेंगे, एक दूसरे को दूर फेंकेंगे, और जो अपोजिट रहेंगे वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, है ना। सो ये हमारा चैप्टर था। सो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके जो भी आपके डाउट है वो पूछ सकते हो, और अगर आपको इस चैप्टर की बुक एक्सरसाइज करनी है तो आप कमेंट कर देना, मैं बुक एक्सरसाइज करवा के वीडियो डाल दूंगी। अगर नहीं करने तो तब तक मैं आपके जो है एक्सरसाइज आप खुद से कर लेना, कुछ हार्ड नहीं होती। अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है सो एक्सरसाइज आप इजीली कर सकते हो। ओके, सो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हमने जो ये चैप्टर पढ़ा है कंप्लीट दोनों पार्ट में, आप अच्छे से पढ़ लेना। ओके, थैंक यू।